अब बुधना को अपनी जिंदगी बेहाल दिखाई देने लगी। जब बुधना की जिंदगी दूभर होने लगी तो उसने कुछ निर्णय लिया, एक फैसला लिया। एक शाम जब वह घर पहुंचा तो बाहर ही इंतजार करने लगा, और जब उसके मालिक उसकी पत्नी से मिलकर अपने घर लौट गए तब बुधना ने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया। उसने अपनी पत्नी को अपने करीब में बैठाया और कहा, मैं सोचता हूं शहर जाकर कोई ढंग का काम करूं। सुना है शहरों में मजदूरी भी अच्छी मिलती है। अगर वहां ढंग का कोई काम मिल गया तो रुपये पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा और घर गृहस्थी भी ठीक से चलने लगेगा। अपने गांव में रहकर तो हमेशा रुपये पैसों की तंगी ही रहेगी। जीवन जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी विकास संभव नहीं है। यह कहकर वो अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। पत्नी ने सोचा कि अगर यह शहर चला जाए तो मुझे कोई रोक टोक करने वाला तो रहेगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगी। बुधने ने पूछा, क्या सोच रही हो? मंगली ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद रुक कर वो बोली, कब जाना चाहते हो? उसने अपनी पत्नी के चेहरे को बड़े मनोहारी भाव से देखा और कहा, आज ही जाना चाहता हूं। फिर बुधना के जाने की तैयारी शुरू हुई। बुधना को शादी में एक पटुए की चादर, जैसे गरीब की शादी में मिलता है ना, वैसी एक चादर दी गई थी। उसके ससुर ने दिया था। जब वह जाने लगा तो घर के अंदर कुछ सत्तू थे, तो झोला वगैरह में रखने लगी उसकी पत्नी। तो उसने मना कर दिया कि काम करो, वो जो चादर जो तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी, यानी कि मेरे ससुर ने जो दी थी, उसी में सत्तू को बांध दो। कहा कि क्यों? क्योंकि ये जब चादर मेरे पास रहेगा ना तो तुम्हारी याद आती रहेगी, मैं समझूंगा कि तुम मेरे पास हो। दोस्तों जरा सोचिए, कुछ बेशब्द के मोहब्बत भी ऐसे होते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती है, कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है, लेकिन जितनी होती है वो कम नहीं है। खैर, उसके पत्नी ने चीन के बक्से से उस चादर को ढूंढ कर निकाला और उसे दे दिया। उसी चादर में उस 2-4 किलो जो सत्तू रहा होगा घर के अंदर, उसको बांधा और बुधना शहर की तरफ चला गया। इधर पत्नी ने चैन की सांस ली। बुधना जब शहर पहुंचा तो 2-4 दिन काम की तलाश में भटकता रहा। बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम मिला नहीं। एक तो अनजान शहर, कोई पहचान के लोग नहीं। जो सत्तू था उसको खा पी करके सोचा कि चलो अब फिर तकदीर साथ नहीं दिया, घर ही चलते हैं। वो वापस वहां से लौट रहा है। लौटने क्रम में वो फिर आधी रात को घर पहुंचा। तो देखा कि घर के अंदर उसकी झोपड़ी में दिया जल रहा है और 2 आदमी आपस में बात कर रहे थे। एक आवाज को तो पहचानता था, वो उसकी पत्नी की आवाज थी, और दूसरे उसके मालिक के बेटे की आवाज थी। थोड़ी देर वह बाहर ही रुका रहा। थोड़ी देर के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो दबे पांव वह घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने पत्नी और मालिक के लड़के को नग्न अवस्था में देखा। उसने पत्नी को बगल में खींचकर बगल में हटाया, थोड़ा किनारा किया और उस चादर से जिसमें सत्तू बांध कर ले गया था उसको झाड़ कर फिर से पत्नी के शरीर को ढक दिया।
इत्मीनान होकर के कि उसका बदन पूरा ढक गया है, वह पुनः वापस लौट गया। अपने आने का कोई सबूत छोड़ा उसने नहीं। इस बार वह फिर शहर की तरफ चल दिया। इधर सुबह जब पत्नी उसकी जगी तो देखा कि उसके शरीर पर यह चादर फैला हुआ है, तो थोड़ा वो शक पकाई। थोड़ी तो चिंता हुई कि कहीं आ तो नहीं गया था। फिर उसने सोचा कि बहुत इधर उधर ढूंढा, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया उसके आने की, तो निश्चिंत हो गई कि नहीं नहीं, ये मेरे दिमाग का वहम है, वो आया ही नहीं होगा। और फिर आता तो जाता क्यों, वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। इधर जब बुधना शहर गया, दोबारा शहर गया, तो तकदीर की बात देखी, इस बार उसको काम मिल गया। एक होटल में बर्तन धोने का, साफ सफाई करने का काम मिल गया और बुधना उस काम में जुट गया। कुछ दिन गुजरे, महीने 2 महीने वह पैसे कमाता रहा और बीच में एक बार उसने मनी ऑर्डर करके अपनी पत्नी के नाम कुछ पैसे भी भेजा और कहा कि अगले माह में आ रहा हूं। अगले माह वो आया। अपनी पत्नी के लिए, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के लोग होते हैं, जो आसाम पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, वैसे ही वो जब वहां से लौटते हैं तो साबुन, तेल, कुछ कपड़े, कुछ रुपये पैसे लेकर जब लौटते हैं, वैसे ही बुधना भी घर लौटा और जो भी लाया था वो सब अपनी पत्नी के हाथ में देकर निश्चिंत सा हो गया। पत्नी भी ये सामान को पाकर बहुत खुश हो गई। लेकिन बुधना अंदर ही अंदर बीमार हो गया था। उसकी अवस्था ठीक नहीं चल रही थी। मानसिक भी और शारीरिक भी अवस्था उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन वह कह नहीं पाया पत्नी को कुछ। आया, गांव में गया, मालिक से मिला, मालिक के खेत खलिहानों को देखा और धीरे धीरे वो अब मालिक के दरवाजे पर ही वो सो जाया करता था, घर नहीं आता था। थोड़ी देर थोड़ी दिन बीमार रहने के बाद, महीने 2 महीने बीमार रहने के बाद बुधना गुजर गया। उसने दुनिया छोड़ दिया। लेकिन वो बुधना ने अपनी पत्नी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उसने कभी पूछा नहीं कि तुमने मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी क्यों की। दोस्तों, ये कहानी है बुधना की प्रेम कहानी, जो सिर्फ समर्पण ही समर्पण है और कुछ नहीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर कोई दूसरी कहानी लेकर आपके सामने चला। नमस्कार।